हेलो गाइस, स्वागत है आपके एसएससी से एसएसएल एग्ज़ाम के PYQs इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कल से आपका पेपर स्टार्ट है ना, तो उसी को ध्यान रखते हुए मिक्स क्वेश्चन PYQs हमने यहाँ पर लिखा है, जो आपको टर्म वाइज कराएंगे और आप अच्छे से इसे समझिएगा, अच्छे से तरीके से। कितने सरल तरीके से कैलेंडर के सवाल ये सब आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक CHSL में सभी पूछे गए हैं। सभी हमने जितने भी क्वेश्चन इसमें लिए हैं सब CHSL में। ये आपका पूछा गया CHSL 2022 में, ये वाला क्वेश्चन CHSL 2022 में पूछा गया है। और ये वाला आपका पूछा गया है, ये भी आपका CHSL 2022 में पूछा गया है ना। तो ये वाला मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा है, ये वाला आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा है। तो आइए देखते हैं। 1 अगस्त 2009 को शनिवार क्या था? 1 अगस्त 2009 को शनिवार। उसके बाद तो 1 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए यहाँ पर आपका जो मंथ है वो एकदम सेम। जब मंथ सेम हो और डेट भी सेम हो तो उसका कुछ मतलब नहीं होता, उसका मतलब 0। और उसके बाद आप ईयर देखिए, 2009 है, ये आपका 2013 है। तो कितने साल का गैप है इसमें? तो आप कहेंगे सर 4 साल का गैप है, तो यहाँ 4 ले लेंगे। उसके बाद 2009 से 2013 के बीच में कितने लीप ईयर आए हैं? जितने लीप ईयर आएंगे उतना इसमें हम जोड़ देंगे, तो प्लस हम कितने लीप ईयर आए हैं? तो आप कहेंगे सर 1। कौन सा? 2009 से देखिए, जो 9 के बाद 8 आएगा, ये भी आपका लीप ईयर हो 8 आएगा, लेकिन यहाँ पर 9 तो है, तो 10 आएगा, वो लीप ईयर होगा नहीं। 11 आएगा, वो होगा नहीं। 12 आएगा, तो 12 एक लीप ईयर आएगा, तो वही एक इसमें ऐड कर देंगे, तो 4 और 1 हो जाएगा 5। और ये जो 5 आया आपका होता है विषम डे, ऑड डेज। तो ऑड डेज में 7 से डिवाइड करते हैं, लेकिन जब ये 7 से बड़ा होता है तब, और ये 7 से बड़ा चूंकि है नहीं तो इसमें इसलिए 7 से डिवाइड नहीं करेंगे। तो जब डिवाइड नहीं करेंगे तो यही 5 इसमें जोड़ देंगे। अब शनिवार के आगे 5 और पढ़ेंगे, तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा? गुरुवार। क्या हो जाएगा? गुरुवार, अर्थात थर्सडे। क्लियर? आपका ये फाइनल आंसर, ये आपका एसएससी CHSL 2022 में आया था आफ्टरनून शिफ्ट में। किस शिफ्ट में? दोपहर वाले शिफ्ट में। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया। आइए देखते हैं उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा डिफरेंट। 13 जनवरी 2006 को शुक्रवार, तो 28 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो यहाँ 13 जनवरी है और यहाँ 28 मार्च है, तो जो लास्ट वाली डेट दी रहती है उसे हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसा दिया रहेगा वैसे ही लिख देंगे। और जनवरी से मार्च के बीच में कितने महीने का गैप आ रहा है उसे लिखेंगे। तो 3 महीने पड़ेगा, जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च। तो हमने बोला लास्ट वाले को जो कहते हैं लिखते हैं, तो मार्च में 28 दिन बीता है, तो 28 दिन। अब फरवरी जो होता है वो होता है 28 या 29 ना। और यहाँ अगर ये लीप ईयर होगा तो ये 29 का होगा, तो ये लीप ईयर है। 4 से भाग देने पर जो कट जाए, अंतिम के 2 अंक अगर 4 से भाग देने पे कट जाते हैं तो लीप ईयर होंगे। तो इसमें 4 से भाग देंगे तो 8 कट जाएगा, अर्थात ये लीप ईयर है। तो जब लीप ईयर है तो
इसमें जो फरवरी होगा 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, तो जो एक्स्ट्रा रहेगा लीप ईयर के लिए फरवरी में, तो वही हम लिखते हैं यहाँ पर। तो इसका एक यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा, 29 का जो होगा वो एक्स्ट्रा होगा, तो एक लेंगे। और जनवरी में 13 दिन बीत चुका है, तो ये 13 दिन को छोड़ देंगे, अब जो बचा है उसे लिखते हैं। तो क्या बचा है इसमें, तो आप कहेंगे सर जनवरी 31 का होता है, जिसमें से 13 बीत चुका है, अर्थात 18 दिन और बचे हैं ना। इतना समझ में आया। अब साल ईयर में देखिए कितने साल का गैप है, तो आप कहेंगे 2 साल का, तो इसलिए यहाँ पर वो अलग से लिख देंगे, ये ईयर्स हो गया ना। अब इतना करने के बाद जो 7 से कटेगा पहले काट देंगे, तो 7 चौक 28, अर्थात ये पूरा कट गया, शेषफल आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। उसके बाद देखिए 18, 2, 20 और 21, ये भी पूरे 7 से कट गया, तो आपका फिर रिमाइंडर आ गया 0। तो जब शेषफल 0 में जब शुक्रवार जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, शुक्रवार ही आ जाएगा। क्या आएगा, शुक्रवार, अर्थात फ्राइडे। तो आशा करता हूं कि आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा हो ना। आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, क्योंकि हमने वही क्वेश्चन लिया जो आपके पेपर में आया। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहा है आपको, क्या कहा है, ये का डिटेल्स, दी डिटेल्स रेशियो टेडासली टी ई डी ए टी ई डी ए एस एल आई। उसके बाद समानुपात ई एम पी ए टी एच वाई। उसके बाद पी एम ई ए वाई एच टी। उसके बाद क्या दिया है, फॉर्मूला FORMULA, फार्मूला। उसके बाद का है क्या होगा ना। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, देखिए इसी से हमें समझना है कि क्या हो रहा है। देखिए डी यहाँ है, यहाँ टी आ गया, आई हो गया ना, डिटेल्स। तो पहले का दूसरे से संबंध इसी प्रकार से करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए आपका ऐसा चल रहा है ना, ये देखिए ई बीच में है, तो ई बीच में है, डी देखिए इधर आ गया, और टी देखिए आपका इधर आ गया ना। तो मतलब इसका ऐसे संबंध है, तो इसका भी ऐसे ही होगा। कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए मिल रहा है ना। तो ये भी ऐसे बनाएंगे फार्मूला को, FORMULA, फार्मूला। ये 3 क्रॉस में, ये 3 क्रॉस में, और ये जहाँ जहाँ है वहीं। तो क्या हो जाएगा, ये ROFRMALU। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, ये आपका है 52:25, 52:5, समानुपात
100, उसके बाद अनुपात 7, उसके बाद समानुपात 164, उसके बाद पूछा है क्या ना। देखिए क्या होगा अगर हम इस 5 का, और ये आपका पूछा कब है, ये आपका पूछा है CSSL 24/5/22 में। इसमें पूछा है 24/5/22 में। कहाँ CHESL सभी क्वेश्चन CSSL के 5 का स्क्वायर करिए, हाँ, उसके बाद गुणे 2 कीजिए और प्लस 2 कीजिए। देखिए 5 बचे 25 गुणे 2 प्लस 2, 25 गुना 50 प्लस 2 बराबर 52। तो ये आ गया। देखिए इसमें भी अगर ये नियम फॉलो करेगा तब तो अच्छी बात है। 7 का करते हैं, देखिए 7 का स्क्वायर गुणे 2 प्लस 2, तो 7 सते 49 प्लस गुणे 2 प्लस 2, तो 49 गुना 98 और प्लस 2 बराबर 100। मतलब ये नियम फॉलो कर रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ क्या होगा, ये 5 था, ये 7 था, तो उसके बाद क्या आ जाएगा 9, क्योंकि विषम संख्या चल रही है 5 2 7, तो 7 2 9, तो यहाँ पर आएगा 9। तो 9 का स्क्वायर गुणे 2 प्लस 2, 81 हुआ, प्लस गुणे 2 हुआ और प्लस 2, 81 दूनी 162 और प्लस 2 बराबर हो गया 164। अर्थात ये आपका आंसर क्या होगा 9 हो जाएगा। क्या होगा आंसर 9 होगा। तो आपको अच्छे से समझ में, आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहा है अमाउंट, 5वां क्या कहा है अमाउंट AMOUNT अनुपात MOUNT, उसके बाद समानुपात ब्राइड BRIDGE, उसके बाद अनुपात RIDGE, फिर समानुपात, फिर क्या आपको दिया है BRIGST, BRIGHT। तो आपसे पूछा यहाँ क्या होगा, तो आप बताइए। और आपका ये क्वेश्चन कहाँ आया है, SSC CSSL 24/5/22 में, और कौन से शिफ्ट में, आफ्टरनून 2022 में ये आया है, आफ्टरनून वाले शिफ्ट ना। तो आप बताइए देखने में आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहा है, सिंपल है कि नहीं। देखिए अमाउंट, ये देखिए अमाउंट था, तो यहाँ क्या आ गया माउंट, अर्थात इसका पहला लेटर कैंसिल कर दिया, इससे ये बना। उसके बाद ब्राइड में देखिए, ब्राइज में देखिए ये बी इसका कैंसिल करके राइड बना दी, तो इसका संबंध ऐसे हुआ। तो मतलब इसमें भी बी काट देंगे तो आपका बचा क्या राइड, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा RIGHT। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा ना। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपका क्वेश्चन है, जैसे आपका दिया क्या है पिज्जा को, क्वेश्चन 6 आपका है पिज्जा, PIZZA, पिज्जा। पिज्जा को एक कूट भाषा में क्या लिखा जाता है PZZIA। पिज्जा को एक कूट भाषा में क्या लिखा जाता है PZZIA। दूसरा है चेसेस, CHEE, चीज। तो चीज को एक कूट भाषा में क्या लिखा जाता है CHEE। देखिए भाई वाइट बोर्ड है, उतारने में समय लग जाता है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा पड़ जाता है। अगला है पास्ता को क्या लिखा जाएगा, पास्ता को क्या लिखा जाएगा। तो अब आपको इसमें समझना है कि इसमें आखिर किया क्या है।
हाँ, ध्यान से देखिए, पिज्जा को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं PIZZA पिज्जा। अब देखिए इसमें जब इसे पिज्जा बनाया, पिज्जा से ये कूट भाषा बनाया, तो इसमें क्या हुआ, P जहाँ है वहीं पर है, A जहाँ है वहीं पर है, मतलब ये अपने स्थान पे है और ये अपने स्थान पे है। बाकी इन तीनों में हेर फेर किया है, अर्थात ये I एकदम लास्ट में गया, अर्थात ये यहाँ पर आया होगा और ये यहाँ पर आया होगा और ये यहाँ पर हुआ होगा। तो देखिए Z इधर आएगा तो यहाँ Z हुआ ना, और ये I उधर गया तो यहाँ I हुआ, और यहाँ Z बचा है तो ये Z हुआ। तो यही लिखा है ना PZZIA, अर्थात इसमें भी वही किया होगा। तो आइए इसे भी देखते हैं, CHEESE चीज, तो इसको यहीं पर किया होगा, इसको यहीं पर रखा होगा, बस इसे ना, ये स्पेलिंग लंबा है, इसे यहाँ से हटा दीजिए, इसे यहाँ रखा होगा। अब उसके बाद इसे यहाँ किया होगा तो ई, इसे यहाँ किया होगा H, ये यहाँ हुआ होगा, यही लिखा है C यस, मतलब ये इधर है, तो ये इधर, तो ये बन गया आपका क्या, E इधर हो गया, C इधर हो गया और S इधर चला गया, H सबसे लास्ट में चला गया और बाकी ये दोनों ऐसे बीच में रख दिया ना। इसी प्रकार पास्ता में होगा तो P जहाँ है वहीं पर रहेगा, A जहाँ है वहीं पर रहेगा, T इधर आएगा, A उधर चला जाएगा, S बीच में रह जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।